बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुशामदीद। बुलेटिन में सबसे पहले सांगला हिल से आपको अपडेट करेंगे, जहां थाना सदर सांगला हिल की हदूद में नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान की पुलिस पर मुबैना तौर पर फायरिंग। पुलिस 15 पर रॉबरी की कॉल पर रिस्पॉन्स करते हुए मुल्जिमान का ताक़ुब कर रही थी कि दो मोटरसाइकिल पर सवार 4 नामालूम मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। हक के हिफाजत खुद इख्तियारी में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। दो मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मुबैना तौर पर हलाक, दो फरार होने में कामयाब। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त जाकिर और अरशद के नाम से हुई, जो मुतादिद संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम में तश्कील, इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी है। बार्सिलोना से मुमताज मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक बार्सिलोना की नौजवान सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी यासिर रिहानिया ने दोस्त अहबाब के एजाज में खान नवाब रेस्टोरेंट बार्सिलोना में ग्रैंड इफ्तार डिनर दिया। कौंसल जनरल बार्सिलोना मुराद अली वजीर की खुसूसी शिरकत, स्पेनिश अथॉरिटीज और कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने भी शिरकत की। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का गर्मजोशी से फूल पेश करके इस्तकबाल किया गया। आगाज तिलावत से हुआ, जिसकी सआदत मिर्जा नदीम बेग ने हासिल की। हदी अकीदत के फूल कदीर अहमद खान ने निशावर किए। तमाम अहबाब ने चौधरी यासिर की चाहत पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि खान नवाब रेस्टोरेंट के लजीज खानों की भी तारीफ की। चौधरी यासिर ने तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया। आज बार्सिलोना की जो रिवायती अफ्तारी है, हमारी कम्युनिटी की जो सबसे अहम खसूसियत है, जो सबसे बड़ी रिमार्केबल क्वालिटी है, मैं अक्सर इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर 30 दिन है तो कम से कम 30 दिनों में 30 अफ्तारियों में 90 अफ्तारी आपको अटेंड करनी पड़ती है। अभी भी 3 अफ्तारियाँ हैं कम से कम, अगर आप इसको अटेंड करेंगे। आज के इस खुशी के मौके पर, आज रमज़ान मुबारक के मौके पर, मैं चौधरी यासिर रिहानिया, जिन्होंने इस अफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया था, और अपने अजीज़ दोस्तों अमानत मेहर, शुएब बेग और अशफाक बंगावाला, जिनका कल का प्रोग्राम है, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह करे ये फूले फले। और इसी तरह हम अपने मुल्क के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह करे हमारा मुल्क अमन का, खुशी का गहवारा बन सके, और इनको नज़र बद से और इन बुराइयों की ताकतों से, तागूती ताकतों से अल्लाह इसको महफूज रखे। और कोशिश करें कि रमज़ान मुबारक में ये सिर्फ हमारी भूख प्यास नहीं है, हमें अपने अजीज़ व अकारिब, अपने यार दोस्त ग़ुरबा सबको याद रखें। ये हमारी एक ट्रेनिंग है, और इस ट्रेनिंग के लिए हमें तैयारी करनी है। और आए सब मिलकर दुआ करें कि ऐ अल्लाह हमारे मुल्क को, हमारे वतन को शाद व आबाद रखे। शुक्रिया। रमज़ान का आज बाबरकत दिन, और यहाँ पे बार्सिलोना की ये खासियत होती है कि हमेशा से ही कोई दिन ही ऐसा होगा जहाँ पे पूरी कम्युनिटी किसी एक अफ्तार पार्टी पे या 2 या 3 पे इकट्ठी ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे भाई यासिर रिहानिया ने जो दावत की, कम्युनिटी के तकरीबन हर बिजनेसमैन, हर कोई यहाँ पे मौजूद है, और पूरा रेस्टोरेंट जो है ये फुल है। तो अल्लाह ताला इन्हें इसका अजर दे, और हमारे भी जितने कम्युनिटी के यहाँ पे हैं उनके लिए दुआ गो हैं कि रमज़ान के इस महीने में अल्लाह ताला सबको जोड़ के रखे। और रमज़ान का जो महीना है, बेसिकली रमज़ान जो है वो सिर्फ रोज़ा रखना और ना खाने का है, बल्कि ये हमें दूसरों के साथ भलाई का भी दर्स देता है। बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब तकलीफ़ देखते हैं तो आप उन लोगों को जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उनको क्या, ये बेसिकली एक एहसास है, और हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। और इस बाबरकत महीने में जो है वो लाजमी, और ताकि हर कोई इस महीने को और ईद की खुशियाँ में सब कुछ शामिल करें। रमज़ान में जो दावत इफ्तार है वो मुसलमानों की तहजीब का हिस्सा है। आज इसी सिलसिले में हमारे एक बहुत समाजी शख्सियत हैं यासिर रिहानिया साहब, उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी बार्सिलोना के लिए एक दावत इफ्तार का एहतमाम किया खान नवाब रेस्टोरेंट पे। इसमें लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है आज शामिल हुई है, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक नया रेस्टोरेंट खुला है खान नवाब। इंतहाई पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम किया गया, नहायत लजीज खाने से जो है वो लोगों की जो है वो उनको एंटरटेन किया गया। तो मेरी तमाम कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है कि जब उनको मौका मिले वो ज़रूर इस रेस्टोरेंट का विजिट करें, और यहाँ के पुरतकल्लुफ़ और जायकेदार खानों से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हों। शुक्रिया। हैदराबाद यूनियन कमेटी की गरीब ज़रूरतमंद खानदान की पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत हर मुमकिन मदद की जाएगी। चंद दिनों में ही मज़ीद 300 फैमिलियों को राशन की तकसीम दोबारा शुरू कर दी जाएगी, और ये सिलसिला जारी रहेगा। चेयरमैन यूनियन कमेटी 10 आसिफ राज कायम खानी, यूनियन कमेटी नंबर 10 नरून कोट के चेयरमैन आसिफ राज कायम खानी की जानिब से ये इकदाम किया गया। मजीद 200 फैमिलीज को राशन तकसीम कर दिया गया। चंद रोज कबल यूनियन कौंसिल कमेटी ऑफिस में 150 खानदानों के लिए राशन के थैलों का एहतमाम किया गया था। वही सिलसिला दोबारा भी शुरू करते हुए मजीद 200 खानदानों को राशन के थैले दिए गए।
इस मौका पर यूनियन कमेटी चेयरमैन आसिफ सराज कायम खानी ने कहा कि बगैर किसी रंग, नस्ल, मजहब हर जरूरतमंद गरीब फैमिली की मदद की जा रही है। कपड़ों और ईदी भी तकसीम की जाएगी ताकि दीगर शहरियों की तरह ये लोग भी भरपूर ईद कर सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर पर अमल करते हुए घर घर गरीब अफराद की मदद कर रहे हैं। अच्छे हैं, चैंपियन बने हमारे लिए, हमें बहुत अच्छा लगा है। हमें समझते हैं, हम उन्हें समझते हैं, हम लेकर जाते हैं जलसे में ये वगैरह, बहुत अच्छे तरीके से हमें दिखा रहे हैं। हमारी जल नालियाँ वगैरह, रोड वगैरह सब चीज़ें अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं गली के अंदर। आसिफ भाई जैसा कोई नहीं है, आसिफ भाई जिंदाबाद। बस आसिफ भाई हमारा बहुत ख्याल करते हैं, जैसे राशन होता है, कपड़े होते हैं, जो भी होता है हमारे लिए बहुत करते हैं जी। बहुत अच्छा लग रहा है हमें जी, बहुत अच्छे महसूस हो रही है। और ना आसिफ भाई हमें जो भी फंड आता है वो हमारे में तकसीम करते हैं। और आगे बहुत सी गलियां बनवाई है आसिफ भाई ने जो कि ख़राब थी बहुत सी। और ना आसिफ भाई हमारी ऐसी मदद करते हैं, जो भी फंड आता है हमारे में तकसीम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह आप लोगों ने शायद पहले भी देखा होगा चैनलों पे और सोशल मीडिया पे कि आज से 3 से 4 दिन पहले भी हमने ऐसा ही एक प्रोग्राम किया था जिसमें यूसी के गरीब, मुस्तहिक, बेवा लोगों में, यतीम लोगों में हमने लिफाफे बांटे थे। तो काफ़ी सारे लोग रह गए थे। उनकी दोबारा रिक्वेस्ट पे तो मैंने अपने दोस्तों से, मेरी कज़न है सेनेटर रूबीबा जी, उनसे कहा तो उन्होंने भी राशन और लिफाफे की मद में मुझे दोबारा ये मौका मिला कि मैं अपने यूसी के ही जो गरीब गुरबा लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, उनमें ये लिफाफे राशन बांटूं। तो माशाल्लाह ये दोबारा हमने प्रोग्राम रखा और आज भी बड़ी तादाद में ये काम हुआ है और तकरीबन यूसी के 80 से 90% लोगों में, मैं मुस्तहिक लोगों में लिफाफे और राशन बांट चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अब तक पिछली दफ़ा 150-200 पिछली दफ़ा थे और 100-150 इंशाल्लाह आज हो जाएंगे। तो तकरीबन 150, 200, 250-300 लोगों के घरानों में हम लोग अब तक लिफाफे और राशन पहुंचा चुके हैं। और अभी आपको जापान से अपडेट करेंगे। मुमताज मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक ओसाका में पाकिस्तानी सफारत खाना टोक्यो के सफीर रजा बशीर की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम। दौरान तकरीब अप्रैल में जापान के शहर ओसाका में होने वाले एक्सपो के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ऑफिशियल वेबसाइट की इफ्ताही तकरीब का इनेकाद हुआ। इफ्तार तकरीब में पीपल्स पार्टी जापान के सदर शाहिद मजीद एडवोकेट की खुसूसी शिरकत। इसके अलावा जापान एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर अमाजोमी शून, पाकिस्तान में जापान के सफीर सेजी कोजिमा समेत दीगर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों ने शिरकत की। शाहिद मजीद एडवोकेट ने कहा कि एक्सपो ब्रीफिंग जाहिर कर रही है कि आइंदा 6 माह तक पाकिस्तानी हुकूमती नुमाइंदा जापान आ सकता है। शाहिद मजीद ने दावत इफ्तार में रोज़े की अहमियत और अफादियत पर बातचीत की और सफारत खाना टोक्यो का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फैसल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियत मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद ताबिश महबूब जट ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि यूके वीज़ा के नाम पर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से जो पैसे लिए वो उन्हें वापस किए जाएं और जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तस्लील की गई इस हवाले से माफ़ी मांगी जाए। ये इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिका सदर एहसन बख्तावरी और मौजूदा सदर नासिर कुरैशी से अहम गुजारिश है कि फौरी तौर पर पेमेंट वापस की जाए। उन्होंने कहा कि अपनी ताजरी बरादरी के साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जवाहर हुसैन मुर्तज़िज़ की रिपोर्ट के मुताबिक निजी सीमेंट फैक्ट्री की इंतजामिया ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए 50 कनाल अराज़ी के एवज भर्ती होने वाले मुलाजिम को झूठे मुकदमे में उलझाकर फारिग करने की मनसूबा बंदी कर ली। ये इंकशाफ मुकदमे की जद में आने वाले ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जाबिर खान ने 20 रोज हवालात में रहने के बाद अपने साथियों के हमरा फैक्ट्री गेट पर एहतजाज के दौरान किया। एहतजाज में मोता चंकी के रिहायशी दर्जनों अफराद भी शामिल थे। इस मौके पर फैक्ट्री के ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जाबिर खान ने मीडिया को बताया कि 3 साल कबल फैक्ट्री ने 50 कनाल अराजी कोल यार्ड के लिए हासिल की, बदले में मुस्तकिल बुनियादों पर सीनियर सुपरवाइजर ट्रांसपोर्ट भर्ती किया। इस हवाले से तहरीरी मुआहिदा भी लिखा गया। अब फैक्ट्री इंतजामिया ने मुलाजमत से निकालने के लिए चोरी के गुमनाम मुकदमे में उलझाकर थाने में बंद करवा दिया। उन्होंने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मर्दान से आपको अपडेट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अखुंदादा सैयद रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मर्दान डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर शगुफ्ता सरवर ने जबर के इलाके में सब्जी, फलों और अशियाए खुरनोश की दुकानों का विजिट किया। उन्होंने सफाई की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। गोश्त, मुर्गी, बीफ और मटन के निर्ख चेक किए। तमाम दुकानदारों को गोश्त ढांपने की हिदायत की और मुकर्रर करदा निर्ख पर फरोख्त करने के अहकाम सादिर किए। जायद कीमत वसूल करने वाले कसाबों को जुर्माना किया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने फलों और सब्जियों के निर्खनामे की तामील का जायजा लिया।
انہوں نے کاشلنگ روڈ شنکر کے علاقہ میں شہریوں کی جانب سے فارمیسی سے متعلق شکایات پر مختلف فارمیسی اور میڈیکل سٹورز کا معائنہ کیا تاکہ مستند عملے اور ڈرگ لائسنس کی موجودگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اہل علاقہ نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ملتان سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے ہمارے بیورو چیف جعفر حسین کی رپورٹ کے مطابق کمشنر عامر کریم خان نے پرانا شجاع آباد روڈ پر جاری انسدادی تجاوزات آپریشن کی نگرانی کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے تجاوزات سے پاک پنجاب ویژن کے تحت آپریشن جاری ہے۔ شہر کے داخلی خارجی راستوں سے تمام ریڑیاں ہٹوا کر تزئین و آرائش کی جائے گی۔ ریڑی بانوں کو رجسٹریشن کر کے انہیں ریڑی اور ماڈل بازار میں جگہ دی جائے گی۔ روزانہ کی بنیاد پر کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ تجاوزات نے شہر کا حسن گہنا کر رکھ دیا، مسلسل کاروائیاں کریں گے۔ انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف فوری FIR درج کروانے کا بھی حکم دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی عبدالسمی نے کہا کہ تجاوزات آپریشن میں پختہ تعمیرات مسمار کر کے سامان قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاک نیوز ڈیجیٹل۔